हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं सेकंड पार्ट ऑफ इंटीग्रल। ठीक है, इंटीग्रेशन का सेकंड पार्ट, चैप्टर नंबर 7। तो सबसे पहले हम कुछ शुरुआत करते हैं एक क्वेश्चन से, जिसमें आपको बताया गया था कि ये क्वेश्चन आपको जब दिया गया हो तो आपको कैसे करना है। देखा था मैंने, ट्रिक बताई थी, मैं आपको दोबारा से वो चीजें रिवाइज करा देता हूँ। अगर m की पावर, m का मतलब है कि अगर पावर क्या है, इवन है, 2 4 6 पावर है, तो हमें क्या लगाना है, हमें फॉर्मूला यूज करना है। साइन अगर गिवन है, साइन स्क्वायर एक्स गिवन है जैसे, तो हमें क्या लगाना है, 1 - cos 2x डिवाइड में 2। अगर cos स्क्वायर एक्स गिवन है तो हमें क्या लगाना है, 1 + cos 2x + 2। तो ध्यान रखना, अगर यहाँ 4 पावर है तो साइन की पावर 4 को पहले क्या करेंगे, साइन स्क्वायर एक्स बनाएंगे, उसके बाद उसके ऊपर पावर लगाएंगे। तो इस तरीके से आपको समझाने की कोशिश की गई थी कि अगर क्वेश्चन किस तरीके से गिवन है, अगर यहाँ पर साइन की पावर 4 है तो आपको इस तरीके से बनाना है, फिर उसके बाद उसका होल स्क्वायर करना है और उसमें पुट करना है। तो ये कुछ चीजें बताई गई थी और उम्मीद करता हूँ आपने ये चीजें एक देखी होंगी वीडियो के अंदर। अब बात करते हैं, देखिए क्वेश्चन से, जो आपके एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया गया है। देखिए स्क्वायर का ही क्वेश्चन है, तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इसमें फॉर्मूले का यूज करना होगा। 1 - देखिए 2, ये 2 है और x में ये सब कुछ लिखना है, ब्रैकेट 2x + 5, इस तरीके से लिखना है, और डिवाइड में क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब क्या करना है, अब ये 1/2 को बाहर रखते हैं और इनका एलसीएम अलग अलग करते हैं। एलसीएम अलग अलग करते हैं तो यहाँ से कुछ ऐसे बन जाएगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसका इंटीग्रेशन करते हैं। 1/2 इंटू एक्स माइनस 1/2। अभी मैंने बताया था कि कोस का हम डायरेक्ट कर सकते हैं। कोस का क्या होगा, साइन आएगा, साइन, और जो लिखा हुआ है 4x + 10, और डिवाइड में हम क्या लिखते हैं, ध्यान रखना कि जो भी x के साथ है, जो भी टर्म x में लिखी हुई है, x के साथ, सिर्फ x के साथ, उसको हम डिवाइड में लिख लेंगे 4। नहीं तो क्या करना है, इसको पूरे को t लेना है, पूरे को t लेके सॉल्व करना है, फिर क्वेश्चन हो पाएगा। यहाँ पर हमें क्या करना होगा, इसको t लेना होगा, और t जैसी, मगर मैंने बताया था अगर कोई भी टर्म x के साथ गिवन है, x के साथ गिवन है, तो उसको डायरेक्टली आप नीचे लिख लीजिए। तो ये क्या होगा, हमारा आंसर होगा x/2 -1/8 साइन 4x + 10। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको चीजें समझ आ रही होंगी। अब सीखते हैं हम सेकंड टाइप। सेकंड टाइप सीखते हैं। तो सेकंड टाइप क्या कहता है, अगर अभी हमने पढ़ा है कि जो m की पावर, अगर क्वेश्चन में इवन है, अगर क्वेश्चन में इवन की बजाय ओड हो जाए तो m इज ओड। m इज ओड, जैसे क्वेश्चन क्या है, साइन, जैसे ये एक इक्वेशन है, इसको याद रख लेना, साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू में 1। अब ये किस काम आएगी ये मैं बताता हूँ। तो देखिए जैसे यहाँ पर क्या है, साइन की पावर 3 2x गिवन है, इस तरीके से गिवन है। तो क्या करना है, यहाँ पर पहले एक साइन को अलग कर लेना है, ऐसे अलग हो जाएगा। अब यहाँ पर जो ये लिखा हुआ है ना साइन स्क्वायर एक्स, इसके प्लेस पर हमें क्या करना है, यहाँ से एक वैल्यू निकालनी है जो होगी 1 - cos² 2x। ठीक है, और यहाँ पर इसको ऐसे ही लिख लेना है। उम्मीद करता हूँ आपको चीजें समझ आ रही होंगी। देखिए ये बिल्कुल इजी टॉपिक है, आपको समझने के लिए बहुत ही इजी हो जाएगा। अब क्या करना है, जो अंदर लिया हुई वैल्यू है cos 2x, इसको क्या करना है, t ले लेना है। जैसे आप t लेंगे, देखिए एक ही वैल्यू अलग करनी है। अगर यहाँ साइन की पावर 5 होता, साइन की पावर 5 होता, तो यहाँ क्या करना है, साइन की पावर 4x और साइन x ऐसे अलग लिख लेना है। अगर और अच्छे से क्लियर, तो इसको क्या करना है, साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, इस तरीके से बना लेना है। तो ये किसी भी तरीके से 4 हो, 6 हो, 7 हो, किसी भी कोई भी पावर हो, तो उसको सोल्व करना इजी है, कोई ऐसी मुश्किल वाली बात नहीं है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस साइन 2x dt/dx, और यहाँ से साइन 2x dx की वैल्यू आ जाएगी -1/2, यहाँ पर 1/2 भी आएगा, 2 भी आएगा, ठीक है, dt, क्योंकि यहाँ पर 2x का भी करना है। तो इस तरीके से चीजें बन जाएगी। उम्मीद करता हूँ आपको चीजें समझ आ रही होंगी। अब क्या करना है, इसको पुट करना है, तो यहाँ पर ये चीज ऐसे आ जाएगी, -1/2 1 - t² इंटीग्रेशन में। तो -1/2 इंटीग्रेशन 1 dt माइनस माइनस प्लस 1/2 t² dt। ठीक है,
अब क्या करना है, सॉल्व करना है, तो -1/2t प्लस 1/2। अब देखिए यहाँ पर टी की पावर क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, तो एक पावर इंक्रीज प्लस सी। अभी हमने जो टी लिया था वो पुट करना है, तो 1/2 यहाँ पर आ जाएगा कोस 2x प्लस 1/6 कोस क्यूब 2x प्लस 6 प्लस सी। इस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो उम्मीद करता हूँ आपको चीजें समझ आ रही होंगी। ये जो आपकी एक्सरसाइज नंबर 3 है, इसमें आपको ये सब चीजें बताई गई हैं। ये सारे क्वेश्चंस उसी के हैं। तो ये चीज ध्यान रखना कि अगर क्वेश्चन में इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन हमें सामने मिलता है, तो हमें वो इस तरीके से करना है। अगर कोई भी इवन ओड क्वेश्चन आपको सामने मिलेगा, तो आपको इस तरीके से सॉल्व करना है। तो ध्यान रखना कि क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा, आपको घबराने वाली बात नहीं है। अगर यहाँ देखो और भी क्वेश्चन इस टाइप से सॉल्व हो सकते हैं। देखिए अगर यहाँ पर एक और चीज मैं आपको बताने वाला हूँ, जैसे क्वेश्चन है, बुक का ही क्वेश्चन है, जैसे ये था, यहाँ पे लिख देते हैं, बुक का क्वेश्चन है साइन क्यूब 2x प्लस 1। तो इसको सॉल्व आपको करना है कि कैसे सॉल्व होगा, बिल्कुल सेम जैसे ही आपने अभी सॉल्व किया, ये dx है, बिल्कुल सेम ऐसे ही सॉल्व करना है। तो क्या करना है, यहाँ पर सिर्फ मैं थोड़ा सा आइडिया देता हूँ, +1 यहाँ पर आ जाएगा साइन एक्स dx। तो अब क्या करना है, साइन स्क्वायर एक्स को क्या करना है, चेंज कर लेना, 1 माइनस कोस स्क्वायर 2x प्लस 1, और इस वाले को t ले लेना और बाकी वाला खत्म हो जाएगा साइन एक्स। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। तो उम्मीद करता हूँ आपको चीजें समझ आ गई। तो ये सेकंड टाइप हमारा खत्म होता है। तो सेकंड टाइप के बाद आता है थर्ड टाइप। थर्ड टाइप में क्या बताया गया है, अब ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पर दो चीजें मल्टीप्लाई में गिवन हो। थर्ड टाइप, अगर दो चीजें मल्टीप्लाई में गिवन हो तो कैसे सॉल्व करेंगे, अगर इफ m इज इवन, m क्या है मैं अभी बताता हूँ, और n इज ओड, n इज ओड, और सेम जैसे अभी मैं आपको ये बता रहा हूँ, सेम एज इट इज, अगर इफ m इज ओड एंड n इज ओड, तो सेम तरीके से चीजें सॉल्व करनी है, सेम एज इसमें भी यही ट्रिक लगेगी। तो ध्यान रखना, अगर दोनों में ओड पावर है इवन पावर है, तो आपको यही सॉल्व करना है। जैसे क्या क्वेश्चन में क्या गिवन है, या कह सकते हैं कि इसको ऐसे लिख लेना ट्रिक पे, ये इस तरीके से गिवन हो, या एक क्वेश्चन है साइन की पावर 4x डॉट कोस की पावर 3x। ठीक है, तो सिर्फ इसमें क्या करना है, दोनों सेम है, उसमें दोनों ओड पावर होंगी, इसमें एक इवन है और एक ओड पावर है। तो आपको क्या करना है, जो ओड पावर है उसको स्प्लिट कर देना, उसको अलग कर देना, इवन पावर को टच नहीं करना। अगर दोनों ओड है तो कोई भी आप जो भी मन करे, एक ओड पावर को उसको स्प्लिट कर देना। यहाँ पर आया कोस एक्स dx। अब यहाँ पर कोस स्क्वायर एक्स को क्या करना है, सॉल्व करना है। यहाँ लिखना है 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स कोस एक्स dx। ठीक है, इस तरीके से आ जाएगा। अब क्या करना है, साइन एक्स को टी लेट कर लेना है। तो इस वाली चीज को जो भी अंदर बनेगा, इसको टी लेट करना है। तो यहाँ पर आएगा कोस एक्स डी टी बाई डी एक्स। तो यहाँ से कोस डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी टी टी। तो यहाँ पर सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर आएगा टी की पावर 4 1 माइनस टी स्क्वायर, और यहाँ बन जाएगा डी टी। इसको अंदर मल्टीप्लाई करना है, तो टी की पावर 4 माइनस टी की पावर 6 डी टी। एलसीएम दोनों के, या यहीं पे डायरेक्ट सोल्व करें तो टी की पावर 5/5 माइनस टी की पावर 7/7 प्लस सी, या हम लिख सकते हैं इसको साइन एक्स की पावर होल पावर 5 डिवाइड में 5 माइनस 7 साइन एक्स की पावर 7 डिवाइड में 7 प्लस सी। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये ट्रिक समझ आ रही होंगी। इस तरीके से आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। ये आपको समझ आ रहे होंगे क्वेश्चंस। देखिए बहुत इजी क्वेश्चंस है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि क्वेश्चन कैसे करना है। अब देखिए नेक्स्ट टाइप, तो ये टाइप समझ आ गया होगा। नेक्स्ट टाइप देखते हैं। तो नेक्स्ट टाइप बनाई मैंने, फोर्थ टाइप बनाई है। देखिए बिल्कुल टाइप वाइज चीजें समझा रहा हूँ कि आपको किस तरीके से टाइप पे जाना है। अब मैंने एक चीज नहीं बताई, क्या नहीं बताई, इफ m इज इवन और n इज इवन, मतलब दो चीज मल्टीप्लाई में गिवन है और दोनों इवन है, तो कैसे सॉल्व करेंगे। तो ध्यान दीजिए कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे कि साइन की पावर 4x कोस की पावर 4x,
इस तरीके से क्वेश्चन गिवन है। तो देखिए ट्रिग्नोमेट्री की आपने वीडियो देखी होगी, ट्रिग्नोमेट्री में वीडियो बताई होगी, ट्रिग्नोमेट्री में वीडियो आपने देखी है, तो यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या करना है, अगर पावर सेम है, पावर यहाँ पर मोस्टली ऐसे ही आएगी, सेम ही आएगी, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से लिख लेना है। अब देखिए यहाँ पर पावर हो रहा है, तो यहाँ पर इसके अंदर मैं 2 लिख रहा हूँ, कुछ समय के लिए मैं यहाँ पर 2 लिख रहा हूँ, 2 लिख रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, तो 2 की पावर 4 का मतलब होता है यहाँ पर ये क्या बन गया, 16 बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा, 16 बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 16 का, तो 16 से मैंने क्या किया, जैसे मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, तो 1/16 से मैंने डिवाइड किया। यहाँ ध्यान रखना, जितनी पावर यहाँ पर कह सकते हैं कि 2 की पावर 4 का मतलब 16 है, तो 16 से ही मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और 16 से ही मैं क्या कर रहा हूँ, डिवाइड कर रहा हूँ, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ आएगा 1/16 और यहाँ बचेगा, ध्यान से देखना, इसको मैं थोड़ा सा ओपन कर लेता हूँ, कि इस तरीके से लिख लेना है, होल स्क्वायर। अच्छा ये मैंने ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि मुझे इसको किस चीज में कन्वर्ट करना है, साइन 2x के फॉर्मूले में कन्वर्ट करना है, साइन 2x के। अगर नहीं समझ आता तो यहाँ पे भी कर सकते हो आप डायरेक्ट, 1/16 ये आ जाएगा साइन 2x की होल पावर 4। बात सेम ही रहेगी, सिर्फ समझाने के लिए सिर्फ मैंने एक स्टेप लिखा है, नहीं तो बात बिल्कुल सेम रहेगी। तो यहाँ बन जाएगा 1/16 साइन 4 2x, इस तरीके से लिखना है, ठीक है। अब बात समझ आ गई। अब क्या करना है इसको, ये 1/16। अब देखिए यहाँ पर पावर क्या बन गया, अभी सबसे पहला स्टेप, पहले वाले में ध्यान रखना है, पहले वाले में ध्यान रखना, पहले वाला मेथड बन गया बिल्कुल, 1 माइनस पर वहां पर क्या था, साइन स्क्वायर एक्स था, साइन स्क्वायर एक्स। तो इसको क्या करना है, या फिर मैं पहले इसको चेंज कर लेता हूं ताकि आपको समझ आए, साइन स्क्वायर 2x साइन स्क्वायर 2x का होल स्क्वायर, इस तरीके से बन जाएगा। तो यहाँ पर क्या करना है, 1/16 इंटीग्रेशन 1 - cos 4x/2 का होल स्क्वायर, होल स्क्वायर। तो यहाँ बन गया 1/16 इंटीग्रेशन 1 + cos स्क्वायर 4x - 2 cos की पावर 4x डिवाइड में 4, इस तरीके से सॉल्व कर लेना है, ठीक है। डिवाइड में 4 आ जाए, तो यहाँ पर आ जाएगा 1/64 dx प्लस 1/64। अब देखिए इसमें दोबारा से फॉर्मूला लगेगा, तो दोबारा से फॉर्मूला लगा देते हैं, 1 + cos 8x डिवाइड में 2 माइनस 1/32 इंटीग्रेशन cos की पावर 4x, ये 4x है, यहाँ पर ये 4x है, cos 4x, ठीक है। इस तरीके से बन जाएगा, तो यहाँ बनेगा 1/64x प्लस 1/32, सॉरी 1/64 है ना यहाँ पे, 64, तो यहाँ पर बनेगा 1/28 एक्स प्लस, मैंने डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया डायरेक्ट, 1/28 इंटू साइन 8x डिवाइड में 8 माइनस साइन 4x, और यहाँ पर आएगा 32 इंटू 4 प्लस सी, ठीक है। इसको थोड़ा सा और सोल्व कर लेते हैं, तो 1/64x प्लस 1/28x प्लस यहाँ पर बनेगा 10204 साइन 8x माइनस साइन 4x डिवाइड में 128 प्लस सी। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो अब मैंने अभी जितने भी टाइप बताए हैं, 4 टाइप्स बताए हैं, ये चारों टाइप्स आप ध्यान रखिए, और क्वेश्चंस करने के लिए चारों टाइप्स आपको आने चाहिए। आपको इस तरीके से क्वेश्चन मिलेंगे, आपको इस तरीके से क्वेश्चन मिलेंगे और आपको सॉल्व करने हैं। देखिए एक और क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, सेम ओड पावर और ले लेते हैं। तो जैसे कि क्वेश्चन नंबर है साइन 3x कोस 3x, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो यहाँ पर ओड पावर है, तो ओड पावर का मतलब है थर्ड टाइप लगेगा, थर्ड टाइप का मतलब है क्या करना पड़ेगा, एक पावर को अलग करना है। अब वो आपकी मर्जी है, किसी को भी अलग कर लो, साइन को अलग कर लो या कोस को अलग कर लो। चलो अब की बार साइन को अलग कर लेते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा साइन 2x साइन x कोस क्यूब x, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 - कोस स्क्वायर x साइन x कोस 3x, ठीक है। तो कोस x को क्या करना है, t ले लेना है। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, माइनस साइन x
डी टी बाई डी एक्स। तो ये साइन एक्स तो था ही, डी एक्स साथ है, तो इसकी जगह पे क्या लिख देना है, यहाँ पर डी एक्स साथ आ जाएगा, तो यहाँ पर डी एक्स साइन एक्स की वैल्यू हो जाएगी माइनस डी टी, तो माइनस 1 माइनस टी स्क्वायर टी क्यूब डी टी, इस तरीके से बन जाएगा। तो अब ये माइनस बाहर रखते हैं, टी की पावर 3 माइनस टी की पावर 5 डी टी, और इसको सॉल्व कर लेना, ये बनेगा माइनस टी की पावर 4/4 माइनस माइनस प्लस टी की पावर 6/6 प्लस सी। ठीक है, तो ये सॉल्व करके आ जाएगा माइनस कोस 4x/4 प्लस कोस 6x/6 प्लस सी। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए। तो उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें समझ आ रही होंगी। देखिए हर टाइप के जो क्वेश्चंस है वो आपको बताए जा रहे हैं, हर टाइप से कैसे करने हैं आपको क्वेश्चंस ये समझाए जा रहे हैं। अब देखिए मैं आपको कुछ फॉर्मूले लिखवाता हूँ, कुछ ऐसे फॉर्मूले हैं जो आपको दोबारा से, वैसे ट्रिग्नोमेट्री की मेरी वीडियो है उसमें मैंने आपको सारे फॉर्मूले बताए थे, मगर फिर भी उनसे रिलेटेड कोई ऐसे क्वेश्चंस हैं जो मुझे दोबारा से आपको बताने पड़ रहे हैं, तो इनको याद रखना, ये याद रखने वाले फॉर्मूले हैं। तो क्या थे फॉर्मूले, 2 कोस एक्स कोस वाई इक्वल टू में कोस एक्स प्लस वाई प्लस कोस एक्स माइनस वाई। अगर दो चीज़ें मल्टीप्लाई में गिवन हो तो आपको इस तरीके से लिखने हैं। अगर दो चीज़ें साइन में मल्टीप्लाई में हो तो आपको इस तरीके से यहाँ पर लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट 2 कोस एक्स साइन वाई इक्वल टू में साइन एक्स प्लस वाई माइनस साइन एक्स माइनस वाई। इसके बाद 2 साइन एक्स कोस वाई इक्वल टू में साइन एक्स प्लस वाई प्लस साइन एक्स माइनस वाई। तो ये चार फॉर्मूले और आपको याद रखने हैं, ये चार फॉर्मूले आपको याद हो जाएंगे। वैसे ट्रिग्नोमेट्री में याद हो चुके होंगे, तो आप इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कर पाएंगे। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे हैं वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि क्वेश्चन नंबर वन है कोस 2x कोस 4x कोस 6x, इससे रिलेटेड क्वेश्चन है। तो ध्यान दीजिए क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है, यहाँ पे 3 वैल्यू दे रखे, तो आपको 2 पेयर बनाने हैं। तो सबसे पहले हम बड़े बड़े पेयर बना लेते हैं। तो यहाँ पर cos 2x को साइड में रखते हैं, और यहाँ पर देखिए ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर बना cos x cos y का फॉर्मूला, और 2 नहीं है तो 2 पर आगे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, 2 यहाँ पे रख देते हैं, इसको हटा देते हैं यहाँ से। ठीक है, 2 ऐसे रखना है और ये बन जाएगा ऐसे। तो दोनों कोस है, तो अभी मैंने कोस वाले फॉर्मूले, तो ये वाले फॉर्मूले लगाने, तो ये वाले फॉर्मूले लगाने, तो यहाँ बन जाएगा कोस एक्स प्लस वाई प्लस कोस एक्स माइनस वाई। तो यहाँ पर आएगा 1/2 कोस 2x, तो यहाँ आएगा कोस, एक बार प्लस करने तो यहाँ पर बन जाएगा 10x, बीच में प्लस का साइन, एक बार माइनस करने तो यह बन जाएगा 2x। ध्यान रखना, आप कहोगे कि अगर मैं 4 पहले रखता तो माइनस का साइन आता, तो माइनस थीटा हमेशा क्या होता है कोस में पॉजिटिव हो जाता है, ये ध्यान रखना। ठीक है, इस तरीके से समझ आ गया। समझ आ गया, तो अब देखिए क्वेश्चन को आगे कैसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन इस तरीके से बन जाएगा cos 2x cos 10x प्लस cos स्क्वायर 2x, ये इस तरीके से बन गया। अब देखिए क्वेश्चन के अंदर जहां पे जो फॉर्मूला लग रहा है, देखिए इसमें दोबारा से फॉर्मूला लगने वाला है, तो इसमें दोबारा से हम फॉर्मूला लगाएंगे, इसमें दोबारा से फॉर्मूला लगाएंगे, तो इसको मैं अलग अलग कर लेता हूँ। cos 2x cos 10x प्लस हाफ इंटीग्रेशन cos स्क्वायर 2x dx dx dx। तो इस तरीके से आप सोल्व करने की कोशिश करना। देखिए यहाँ पे दोबारा से वो पेयरिंग बन रही है, तो मैं क्या करता हूँ 1/2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों करता हूँ, तो यहाँ पर ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा, और यहाँ ये अलग बनेगा। अभी मैंने सिखाया है ये वाला क्वेश्चन, तो ये वाली चीजें तो अभी ट्रिक बताई ही है, इसमें आप फॉर्मूला लगाना है। तो यहाँ पर बन जाएगा 1/4 इंटीग्रेशन, यहाँ पर आएगा कोस, देखिए सिंपल है, कोस प्लस करना है 12x, बीच में प्लस का साइन लगाना है, यहाँ पर लगाना है कोस, माइनस कर देना है, तो यहाँ आएगा 8x, इस तरीके से बन जाएगा।
प्लस यहाँ पर देखिए इंटीग्रेशन 1/2, तो यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर फॉर्मूला करने का 1 प्लस कोस 4x/2 इस तरीके से बन जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको चीजें समझ आ रही होंगी। तो यह बनेगा 1/4। अब देखिए इसका फॉर्मूला क्या था, इसका फॉर्मूला था साइन 12x/12 प्लस यहाँ पे किसका फॉर्मूला साइन 8x/8 प्लस यहाँ पे 1 का फॉर्मूला 1/2 1/4 1/4 बाहर आ गया। ठीक है, यहाँ बचेगा x, यहाँ पर बचेगा, मैंने 1/4 सब में से बाहर ले लिया, तो यहाँ बचेगा x और यहाँ पर क्या बनेगा साइन 4x/4 प्लस सी। तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व, देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है, सिर्फ आपको फॉर्मूले आने चाहिए। अगर आपको फॉर्मूले आ गए हैं तो समझ लीजिए आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने आपको टाइप बता दिए, आपको फॉर्मूले बता दिए, तो दो टाइप के जो क्वेश्चंस हैं हमारे वो कंप्लीट हो चुके हैं, इस तरीके से अगर क्वेश्चन आते हैं तो आप सॉल्व कर लेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको चीजें समझ आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है सामने, वो क्वेश्चन कुछ इस टाइप से है, इंटीग्रेशन 1 माइनस कोस एक्स 1 प्लस कोस एक्स, इस तरीके से क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें, तो जब भी देखिए मैंने बताया है पूरी मैथ के अंदर अगर कोई भी चीज 1 माइनस कोस एक्स और 1 प्लस कोस एक्स आता है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक फॉर्मूला लगाएंगे। इसका फॉर्मूला का मतलब 2 साइन स्क्वायर x/2। यहाँ ध्यान रखना 1 माइनस कोस एक्स कहीं पे भी दिख जाए तो यहाँ लगाना है 2 साइन स्क्वायर x/2, इस एंगल का हाफ कर देना है यहाँ पे। और जहां पे भी 1 प्लस कोस एक्स दिख जाए वहां पर फॉर्मूला पूरी बुक में वहां पर आ जाएगा 2 कोस स्क्वायर x/2, इतना ध्यान रखना। और ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस करा रहा हूं मैं, ऐसे वैसे क्वेश्चन नहीं करा रहा हूं। ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ बन जाएगा 10 स्क्वायर x/2। अब ध्यान रखना अगर कहीं पर भी कभी भी क्वेश्चन इंटीग्रेशन में 10 स्क्वायर एक्स बने कहीं पे भी, तो यहाँ ये फॉर्मूला लगाना है, क्योंकि सेक स्क्वायर एक्स का मेरे पास इंटीग्रेशन है तो इसको इसमें कन्वर्ट कर लेना है। तो यहां पर आ जाएगा 10, ध्यान देना 10 x/2। अब मैंने बताया था कोई भी चीज अगर x के साथ मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में आ जाएगी, अब जो चीज डिवाइड में वो क्या आ जाएगी, मल्टीप्लाई में आ जाएगी। तो इस तरीके से लिखना है माइनस एक्स प्लस सी, तो ये मेरा आंसर बन जाएगा। तो देखिए इतना इजी क्वेश्चन होने वाला है, आप समझ सकते हैं कि अगर कहीं पे भी ये चीज दिख जाए। अच्छा और एक और फॉर्मूला बता देता हूँ, अगर कोस एक्स कहीं दिख जाए, खाली कोस एक्स दिख जाए, कोस एक्स कहीं पर भी दिख जाए तो क्या करना होगा उसमें, तो उसमें क्वेश्चन में कोशिश करना ये फॉर्मूला लगाने की। अगर कोई भी नेक्स्ट क्वेश्चंस कोई भी ऐसे मिलते हैं तो आप इस तरीके से समझ सकते हैं। तो 1 प्लस एक्स का मैंने बता दिया, कोस एक्स कहीं पर भी दिख जाए अकेला और उसके साथ कुछ भी हो, 1 प्लस कोस एक्स हो या 1 माइनस कोस एक्स हो, तो आपको क्या करना है, ये फॉर्मूला आपको लगा लेना। और ये सभी फॉर्मूले आप अपनी बुक में या कहीं पे भी नोट डाउन कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और अगर कहीं पे भी क्या दिख जाए, अगर क्वेश्चन के अंदर 1 प्लस कोस एक्स के साथ या 1 माइनस कोस एक्स के साथ अगर कोस साइन स्क्वायर एक्स दिख जाए, तो वहां फॉर्मूला क्या लगाना है, 2 साइन x/2 कोस x/2 का होल स्क्वायर, इस तरीके से। या कह सकते हैं अगर खाली साइन एक्स दिख जाए तो यहाँ लगाना है 2 साइन x/2 कोस x/2। तो इस तरीके से समझने की कोशिश करना कि इस तरीके से क्वेश्चन अगर कोई भी आते हैं तो आपको इस तरीके से सॉल्व करने हैं। तो ध्यान से इन क्वेश्चंस को समझना। तो इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आ रहे हैं तो आपको इस तरीके से सॉल्व करने हैं। उम्मीद करता हूँ आपको चीजें समझ आ रही होंगी। अगर चीजें समझ आ रही है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, अब देखिए हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने से पहले मैं आपको एक क्वेश्चन की ट्रिक बताने वाला हूँ, एक चीजों की ट्रिक बताने वाला हूँ, ध्यान से देखना इनको। अगर ये क्वेश्चंस ऐसे आते हैं तो आपको कैसे सॉल्व करने हैं। देखिए अगर क्वेश्चन के अंदर dx, देखिए हर चीज का एक टाइप बताया जा रहा है तो समझ लीजिए कितने इंपॉर्टेंट हो सकते हैं ये क्वेश्चन। साइन x माइनस ए साइन x माइनस बी, या फिर dx कोस x माइनस ए कोस x माइनस बी दिख जाए कहीं पर भी, तो क्या करना है, जब भी दिख जाए ऐसी चीज तो क्या करना है, यहाँ पर साइन a माइनस बी से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। अभी क्वेश्चन भी करेंगे इससे रिलेटेड,
डिवाइड कर देना। अगर ये दोनों सेम दिख रहे हैं तो साइन ए माइनस बी से मल्टीप्लाई करना है। अगर दोनों सेम दिख रहे हैं, अगर सेम नहीं दिख रहे, अगर सेम नहीं दिख रहे, अलग अलग दिख रहे हैं, जैसे कि साइन एक्स माइनस ए कोस एक्स माइनस बी अलग अलग दिख रहे हैं, तो क्या करना होगा, यहां पर कोस ए माइनस बी से मल्टीप्लाई करना है और इतने से ही डिवाइड करना है, डिवाइड करना। तो उम्मीद करता हूँ आपको चीजें समझ आ रही होंगी। अगर ये दिख जाए तो ये कॉपी में नोट कर लीजिए। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं हम, इससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चंस कैसा होगा, देखिए क्वेश्चन कैसा होगा। जैसे कि क्वेश्चन कुछ इस टाइप से गिवन है, 1 - cos x - a cos x - b, इस तरीके से क्वेश्चन आपके सामने प्रेजेंट है। तो क्या करना होगा इसमें, सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, देखिए ये बिल्कुल दोनों सेम है, तो इसका मतलब यहाँ पर इसका यूज करना होगा, साइन ए माइनस बी का यूज करना होगा। तो ऊपर नीचे पहले क्या करना, मल्टीप्लाई करना है, साइन ए माइनस बी से मल्टीप्लाई और साइन ए माइनस बी से डिवाइड। इस तरीके से हो गया, इस तरीके से हो गया। अब क्या करना है, ऊपर जो लिखा हुआ है आपने, जो ऊपर लिखा हुआ है इसमें क्या करना है, एक बार x को ऐड करना है, एक बार x को माइनस करना है, एक बार x को ऐड करना है। तो इस जैसे ये बन जाएगा साइन, ये था, इसमें एक बार x ऐड करना है और x माइनस करना है। देखिए मैथ में हमें कुछ भी कर रहे हैं तो सेम चीज प्लस और सेम चीज माइनस करके, ताकि उसका सॉल्यूशन कट के वो बन जाए। ठीक है, अब आगे आएगा 1/sin ए माइनस बी। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसमें मैंने 3-4 ट्रिक्स आपको बहुत अच्छी अच्छी बताई हैं, तो आप उन ट्रिक्स को समझने की कोशिश करना। आगे आएगा साइन, अब ध्यान से देखो ये क्या बन गया, साइन, इसके साथ मैं ये ले लेता हूँ एक्स माइनस बी, पॉजिटिव जो नेगेटिव है उसके साथ पॉजिटिव ले लेना, और यहाँ पर बीच में माइनस एक्स माइनस ए, इस तरीके से बना लिया मैंने, माइनस इन दोनों में से कॉमन ले लिया, इस तरीके से बन गया। यहाँ पर बन गया कोस एक्स माइनस ए कोस एक्स माइनस बी। अब क्वेश्चन में कुछ भी नहीं रहा है, सिर्फ आपको समझना है। तो ये क्या बन गया, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला बन गया, साइन ए प्लस बी माइनस ए माइनस बी का फॉर्मूला बन गया। तो क्या होगा फॉर्मूला, 1 - साइन ए माइनस बी। तो यहाँ पर जो आएगा फॉर्मूला वो आएगा साइन ए। तो साइन ए, देखिए ये ए है ये बी है, तो यहाँ पर है साइन ए कोस बी ए है। बीच में साइन क्या आएगा, बीच में साइन आएगा माइनस का, कोस ए साइन एक्स माइनस। ठीक है, अब क्या करना है, एलसीएम अलग अलग करना है। ठीक है, एलसीएम बिल्कुल अलग अलग करने हैं। तो यहाँ पर जो एलसीएम अलग अलग होंगे तो आ जाएंगे साइन एक्स माइनस बी कोस एक्स माइनस ए डिवाइड में कोस एक्स माइनस ए कोस एक्स माइनस बी माइनस कोस एक्स माइनस बी साइन एक्स माइनस ए डिवाइड में कोस एक्स माइनस ए कोस एक्स माइनस बी। अब ध्यान देना, इसमें ये कोस इससे कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पर ये वाला कोस इससे कैंसिल आउट हो गया, तो देखो बना क्या, बना क्या, अब यहाँ पर बन जाएगा टेन एक्स माइनस बी, और यहाँ पर क्या बन जाएगा टेन एक्स माइनस ए। अब टेन का हमारे पास फॉर्मूला है लोग वाला, तो आप वो यूज कर सकते हैं। तो 1/sin ए माइनस बी इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन हो जाएगा, ब्रैकेट लगा लेते हैं। तो यहाँ पर क्या फॉर्मूला बनेगा, ध्यान देना क्वेश्चन को करते समय ये ध्यान रखना है आपको कि क्या फॉर्मूला आप यूज कर रहे हैं। अगर कोस वाला यूज कर रहे हैं तो माइनस आगे लिखना है। ठीक है, और यहाँ पर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर log कोस एक्स माइनस ए। अब देखिए ध्यान से सोचना, क्या हमने कोई फॉर्मूला ऐसा पढ़ा था कि जिसके अंदर ये चीज log m माइनस n हो, ऐसे log
m माइनस log n हो तो उसका मतलब होता है log mn, ऐसा होता है फॉर्मूला। तो यहाँ पर लिख देना 1/sin a माइनस b log cos x माइनस a डिवाइड में cos x माइनस b, ठीक है, प्लस सी। तो इस तरीके से इस एक्सरसाइज में जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे या मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप से वो हमने कंप्लीट किए। एक दो क्वेश्चन और आते हैं जो हम करने की कोशिश करेंगे, जो हमें देखकर ये लगता है कि ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं, होने में थोड़ी सी दिक्कत देंगे हमें। तो वो क्वेश्चंस मैं आपको बता देता हूँ। वो क्वेश्चंस आप, जैसे कि एक क्वेश्चन है 10 की पावर 4x। यहाँ पर है 10 की पावर 4x, इस तरीके से क्वेश्चन है हमारे पास, हमें सॉल्व करना है। तो हमें कैसे सॉल्व करना होगा, देखिए 10 को इस तरीके से लिखना है 10 स्क्वायर एक्स, 10 स्क्वायर एक्स, और यहाँ पर ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 1, और यहाँ पर 10 दोनों ओपन नहीं करने। अब यहाँ पर ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा, इस तरीके से बन गया। अब इस तरीके से बनने के बाद क्या करना होगा, इसके बाद इनको अलग अलग सॉल्व रख लेना है, ठीक है, इनको अलग अलग रख लेना है। ये आ जाएगा स्क्वायर एक्स डी एक्स, और यहाँ पर बना लेना, दोबारा से फॉर्मूला लगा लेना, ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर इस वाले क्वेश्चन के अंदर, इस वाले क्वेश्चन के अंदर 10x को t ले लेना है। तो 10x को t ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे ही 10x t लिया मैंने, यहाँ लिख देता हूँ एक्स स्क्वायर एक्स डी टी बाई डी एक्स इधर लिख दिया डायरेक्ट। तो यहाँ आ जाएगा टी स्क्वायर डी टी माइनस, इसमें कुछ भी चेंज नहीं करना है, ये डी एक्स ही रहेगा, ठीक है, ये डी एक्स रहेगा। तो यहाँ पर बन जाएगा टी थ्री की पावर 3 माइनस, यहाँ पर बनेगा 10x, और यहाँ पर बन जाएगा प्लस एक्स प्लस सी। अब 10 की वैल्यू दोबारा से रख देते हैं, टी की वैल्यू, तो 10x की पावर 3 डिवाइड में 3 माइनस 10x प्लस एक्स प्लस सी। तो इस तरीके से इस एक्सरसाइज में जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होने वाले थे और जो भी टाइप्स आपको कराने वाले थे वो मैंने सभी आपको करा दिए हैं। तो इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें समझ आ रही होंगी, बिल्कुल एग्जैक्ट समझ आ रही होंगी चीज़ें। अब बात करते हैं नेक्स्ट चीज़ों पे। तो नेक्स्ट फॉर्मूले भी आपके सामने होंगे, फॉर्मूले आपको प्रेजेंट होंगे। देखिए बिल्कुल एक एक टाइप मैंने आपको समझाई है इस वीडियो में, कि ये टाइप की किस तरीके से चीजें होने वाली है, किस तरीके से आपको सॉल्व करने हैं। तो नेक्स्ट कुछ फॉर्मूले आपको याद करने होंगे, कुछ फॉर्मूले आपके सामने लिखे जाने हैं अब, ठीक है। तो उन फॉर्मूलों को आपको याद करना होगा। तो देखिए किस तरीके से फॉर्मूले हैं, कुछ अगर इस तरीके से गिवन हो, डी एक्स एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो यहाँ फॉर्मूला होगा 1/2a log x माइनस ए एक्स प्लस सी। इसके बाद नेक्स्ट होगा डी एक्स ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 1/2a log ए प्लस एक्स डिवाइड में ए माइनस एक्स प्लस सी, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो फॉर्मूला होने वाला है वो होगा डी एक्स ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू में 1/a tan इनवर्स x बाई ए प्लस सी। देखिए ये फॉर्मूला तो आपको इससे बिलोंग कर लेना चाहिए, तो आपको बहुत इजीली याद हो जाएगा ये फॉर्मूला। और जो ऊपर वाले जो फॉर्मूले तो देखिए उनमें दोनों माइनस प्लस हैं, माइनस माइनस है और एक्स स्क्वायर है, तो इसलिए लोग लगाए उनमें। तो इस तरीके से आप उससे रिलेट कर लेना फॉर्मूला। तो नेक्स्ट फॉर्मूले आने वाले हैं वो क्या होंगे, डी एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। देखिए ये अंडर रूट में है, तो यहाँ पर जो लोग है वो सिर्फ अंदर की तरफ ऐसे लिखा जाएगा। तो अंडर रूट वाले इस तरीके से लिखे जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट डी एक्स अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। तो यहाँ पर ध्यान रखना ये वाला जो फॉर्मूला है वो इसको इससे बिलोंग कर लेना, ठीक है, क्योंकि इसका फॉर्मूला भी मैंने ऊपर लिखवाया हुआ है साइन इनवर्स एक्स। इसके बाद नेक्स्ट डी एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो यहाँ पर आ जाएगा हाफ एक्स अंडर रूट
एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया इसमें, तो यहाँ पर क्या आएगा, log एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। ठीक है, अब ये फॉर्मूले कुछ इस तरीके से हो जाएंगे। ठीक है, अब जब फॉर्मूले ऐसे हो जाए कि जिसमें फ्रैक्शन में कुछ ना हो, ये सिर्फ सिंपल फॉर्मूले हैं, तो ये आ जाएगा 1/2x अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 log एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। ये ए स्क्वायर, ये ए स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इस तरीके से बनने वाला है। नेक्स्ट फॉर्मूला जो बनने वाला है, नेक्स्ट फॉर्मूला होगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, क्या बनेगा 1/2 ध्यान रखना, एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2। देखिए दोनों सेम फॉर्मूले, सिर्फ माइनस का फर्क है, माइनस का, तो आप एक फॉर्मूला याद करेंगे तो आपको दूसरे वाला फॉर्मूला ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। ठीक है, लास्ट जो फॉर्मूला है आज के लिए, तो यहाँ पर आएगा x/2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। तो इस तरीके से ये सारे के सारे फॉर्मूले जो है आपको याद करने होंगे, तभी आपको समझाया जाएगा, तभी आपको नेक्स्ट चीज बताई जाएगी। सबसे पहले आपको ये फॉर्मूले, मैं कुछ और फॉर्मूले भी साथ लिख देता हूँ ताकि हमें नेक्स्ट वीडियो में जल्दी से जल्दी कुछ चीजें करें। जो पार्शियल फ्रैक्शंस के फॉर्मूले हैं वो भी ध्यान रख लीजिए। मैं वो भी फॉर्मूले लिख देता हूँ, तो आपको ये सभी फॉर्मूले कल की वीडियो में याद करके आने हैं, तभी आपको चीजें समझ आएगी। तो पी एक्स प्लस क्यू डिवाइड में एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी, तो ध्यान रखना दोनों के दोनों अलग है, तो यहाँ पर आएगा ए डिवाइड में एक्स माइनस ए प्लस बी एक्स माइनस बी। ठीक है, सेकंड आएगा पी एक्स प्लस क्यू, तो यहाँ पर आएगा एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर, ये एक्स माइनस ए है, तो यहाँ पर एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर, एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर बनेगा a डिवाइड में x माइनस ए। देखना जब भी स्क्वायर हो तो दो ही वैल्यू आएंगी, अगर क्यूब है तो फिर उसके बेस पे चीजें बन जाएंगी। ठीक है, तीसरा फॉर्मूला जो बनेगा पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर डिवाइड में x माइनस ए एक्स माइनस ए एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी। तो यहाँ पर देखिए बिल्कुल पहले वाले जैसा फॉर्मूला है, जितनी वैल्यू होंगी उतना ही ये बनने वाला है, एक्स माइनस सी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट फोर्थ पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस, ये इक्वेशन जो ऊपर है इसको चाहे मत याद रखना, बस नीचे वाले जो दिए गए हैं उनको याद रख लेना। अगर चीज क्या है स्क्वायर में है, तो क्या कर रहा है, पहले स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाते हैं, स्क्वायर वाला लगा दो, यही तो था हमने अभी ऊपर सीखा। देखिए दो फॉर्मूले तो याद करने हैं, तीसरा और चौथा फॉर्मूला तो सेम ही है, कुछ अलग नहीं है। ठीक है, फिफ्थ पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर डिवाइड में एक्स माइनस ए, और यहाँ पर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन हो, कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो क्या करना है, पहले वाले को तो ऐसे ही लिखना है, और सेकंड वाले को जैसे क्वाड्रेटिक आएगी तो एक वैल्यू जो लीनियर इक्वेशन है वो ऊपर लिख देनी है, और नीचे क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसी की ऐसी लिख देनी है। ठीक है, एक और फॉर्मूला मैं ऐड कर देता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस वन। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन होंगे, क्वेश्चन में तो आपको कैसे सॉल्व करने होंगे, ये एक ट्रिक है, ये आप समझ लेना। तो यहाँ क्या करना है, यहाँ पर टी रखना है एक्स स्क्वायर की जगह, और ये फॉर्मूला कुछ इस तरीके से बन जाएगा। ठीक है, ये आपको याद करके लेके आना है, फिर उसमें पार्शियल फ्रैक्शन लगा देनी। तो उम्मीद करता हूँ कोई वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट एक एक
ट्रिक मैंने आपको बताई है, कैसे टाइप से, किस तरीके से, किस क्वेश्चन में क्या चीजें लगनी चाहिए, कौन सी चीजें आपको लगानी है, किस तरीके से आपको चीजें सॉल्व करनी है। बहुत इजी इजी, बहुत अच्छी अच्छी ट्रिक्स मैंने आपको बताई है। तो उम्मीद करता हूँ आप ये समझेंगे और चीजें करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसलिए पूरी वीडियो को देखिए। और वीडियो पसंद आएगी तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, बहुत मेहनत से वीडियो बनती है तो इसलिए।